नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का जो विषय है वो बड़ा सुकून देने वाला आपको रहेगा और उसका मूल कारण ये है कि ग्रहों के राजा, इस सोलर सिस्टम के राजा परिवर्तन करने जा रहे हैं दिनांक 12 फरवरी को, और वो भी रात को 9:11 पर। इनका परिवर्तन कुंभ राशि में होगा और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण होती है। अब जब ये यहाँ से निकलेंगे तो कैसा फल देंगे, ये सोचने की बात होगी। तो मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मकर से निकल के कुंभ में जाएंगे तो फिर काफ़ी हद तक मकर से तो बेटर फल दे देंगे, और फिर मकर में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो भी अपना अच्छा फल दे देंगे। आप बात को समझिएगा, क्योंकि अभी जो ग्रह गोचर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं 5 ग्रहों की युति चल रही है। फिर क्या होगा कि ये 4 रह जाएगी, इसमें से सूर्य निकल जाएगा और वो लाभ स्थान में आ जाएगा, किसी के कैरियर में आ जाएगा, किसी के भाग्य में आ जाएगा, किसी के आयु में आ जाएगा, किसी की पत्नी के घर में आ जाएगा, किसी के रोग में आ जाएगा। ऐसे अलग अलग स्थानों पर मूवमेंट हो जाएगा कुंभ राशि में जाने के बाद। तो इधर तो ये 4 ग्रह स्वतंत्र हो जाएंगे रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि राजा इनसे दूर चला गया, और कुंभ राशि में जाने के बाद शनि के मूल त्रिकोण में राजा भी फिर अपना फल देगा। अब डिपेंड करता है देगा कैसा, किस प्रकार के ग्रह गोचर यहाँ पर बनेंगे। मित्रों, जो सूर्य ग्रह है वो काफ़ी एक प्रकाशमान ग्रह है, काफ़ी मजबूत और हमें रिजल्ट देने वाला प्लैनेट है। शनि के घर में जाएगा तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कुछ अड़चनें बाधाएं तो यहाँ पर आएंगी, परंतु इतनी नहीं आएंगी। संघर्ष ज़्यादा होगा, स्ट्रगल ज़्यादा होगा, उसके बाद लाभ मिलेगा। विशेष रूप से जो फल मिलने जा रहा है वो उन लोगों को जो उच्च अधिकारी हैं, सत्ताधारी लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं, व्यापारी हैं, प्रशासन वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, ऐश्वर्य से संबंधित काम करते हैं। आपके प्रभुत्व आपका बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपके जो सत्व गुण होंगे उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपकी जीवन शक्ति मजबूत होगी, कहीं ना कहीं आयु शक्ति भी मजबूत होगी। यहाँ पर स्वाभिमान जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका बरकरार अच्छी तरीके से बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके फल के रूप में हमें फेस करनी होंगी हमारे जीवन में। तो मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं कि 12 तारीख से ये जो 5 ग्रह अलग हो जाएंगे तो कितना बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा, और पूरी 12 की 12 लगन राशियों के ऊपर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपसे मैं यहाँ पर जो मेष लगन है उन्हीं के बारे में। तो देखिए, आपकी जो ग्रह गति कहती है उसके अनुसार आपका जो गोचर है लगन कुंडली से 11वें भाव में हो जाएगा, लाभ के घर में। अब जब लाभ के घर में कोई भी ग्रह रहता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है प्रॉफिट देना। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि आपको प्रॉफिट तो आएगा और आपकी शुरुआत भी हो जाएगी यहाँ पर 12 तारीख रात 9:11 से, पर पूर्णतः जो फल है वो 15 तारीख से आपको मिलना शुरू होगा, 14-15 तारीख के बाद से। अब फल क्या मिलेगा ये आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे मेन चीज बात है कि सूर्य उच्च पद प्रतिष्ठा, एजुकेशन, संतान, इन सभी चीज़ों के स्वामी हैं और लाभ में बैठेंगे, व्यापार में, विदेश के घर में, भाई बहनों के घर में। तो वहाँ से फिर ये सप्तम दृष्टि से अपनी ही सिंह राशि को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ में मेष लगन के दर्शकों के संपर्क बनेंगे। इसके अलावा उच्च विद्या प्राप्ति का योग बनेगा, एक स्वस्थ संतान सुख की प्राप्ति होगी, कार्य में कुछ विपरीत परिस्थितियां बनेंगी पर अंततः सफलता आपको हासिल होगी। यानी कि स्ट्रगल जरूर रहेगा अब ये 12 तारीख से और अगले 1 महीने तक शाम से, परंतु अच्छी बात यह है कि काम बन जाएंगे और सूर्य यहाँ स्वतंत्र रूप में अपना फल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर दिनांक 21 तारीख से शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और फिर सूर्य शुक्र की युति हो जाएगी। तो 21 तारीख के बाद में फरवरी के महीने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा मेष लगन वालों।
ऐश्वर्य से रिलेटेड चीज़ों से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा, आपका गेन भी बढ़ेगा, आपका धन लाभ भी बढ़ेगा, पर किसी भी कार्य को बहुत सोच समझ कर और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। पर मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि जो मेष के जातक हैं उनके लिए सूर्य का जो परिवर्तन है ये शुभ दिखाई देता है, ये अशुभ नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि लाभ स्थान में गोचर हो रहा है और ये गोचर अच्छा होगा। मित्रों, इसके बाद नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है मिथुन, यहाँ पर लगन। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार ये जो गोचर देखने को मिलेगा वो भाग्य स्थान पर होगा। अब भाग्य के घर में कुंभ राशि में जब ये ग्रह बैठेगा तो ऐसी स्थिति में आपको क्या फल देगा, ये अब यहाँ पर सोचने वाला विषय रहेगा। तो आइए आगे मैं आपको बताता हूँ कि साहस पराक्रम के, आपके कॉन्फिडेंस के स्वामी ग्रह आकर के जब भाग्य के घर में बैठेंगे तो पिता के माध्यम से लाभ मिलेगा, पर उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो हेल्थ डिजीज होते हैं वो परेशान करते हैं, जो बनते हुए काम होते हैं उनमें कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है। पर अच्छी बात सिर्फ सबसे बड़ी ये है कि त्रिकोण में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे और यहाँ रहने से इनका जो बल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, आपके पुरुषार्थ में निखार होगा, आपकी लेखन कला मजबूत होगी। आप प्राध्यापन का काम करते हैं, आप प्रकाशन का काम करते हैं तो उससे आपको धन लाभ के बहुत अच्छे जो अवसर हैं वो यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसके अलावा भाई बहन जो हैं उनके साथ ज़रूर आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, एक ये भी योग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद भाग्य उन्नति के आपको योग बनेंगे और विदेश यात्रा का जो अवसर है वो भी आपको मिलने जा रहा है इसी दौरान, इसी समय में, इसलिए ये भी आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। पर विशेष रूप से पेट, हार्ट, हृदय से संबंधित जो रोगी हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता मेरी राय अनुसार मैं आपको देना चाहूँगा। अब बात करता हूँ वृष लगन की। ग्रह गोचर की जो स्थिति है उसके अनुसार विशेष रूप से यहाँ पर एक अच्छा योग बनेगा। वैसे तो वृष के स्वामी शुक्र होते हैं और सूर्य के साथ इनकी शत्रुता है, परंतु यहाँ पर विशेष फल इसलिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि दिनांक 21 फरवरी से तो सूर्य और शुक्र की ही युति हो जाएगी, यानी कि आपकी लगन के स्वामी जो शुक्र हैं वो सूर्य के साथ में आपके कैरियर के, कर्म के घर में, तो आप कर्म प्रधान हो जाएंगे। आपको ऊंचाइयां, व्यवसाय, रुके हुए कार्य, प्रमोशन, नौकरी, ये सब चीज़ें मजबूती की तरफ जानी शुरू होंगी दिनांक 21 फरवरी के बाद में, क्योंकि एक तो सुख साधन के स्वामी हो गए सूर्य और कैरियर में चलेगा और वहाँ से अपने घर को भी देख रहे हैं, और दूसरा आपके शरीर के लगन के स्वामी हो गए। तो ये परिस्थिति आपके लिए एक मजबूती का जो साइन है वो यहाँ बनता हुआ आ रहा है। और फिर भाग्य में बैठे हुए गुरु शनि ये भी अपना भरपूर लाभ देंगे। तो वृष लगन के दर्शकों के लिए एक केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा और वो बनेगा दिनांक 21 फरवरी से, और दिनांक 12 फरवरी रात 9 बजे से सूर्य के परिवर्तन से आपके जो विशेष कार्य हैं जो रुके हुए थे उनमें यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बस ये है कि जो व्यापार वर्ग से संबंध रखते हैं उनके लिए थोड़ी जो कठिनाइयाँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती है। उनके कार्यों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, मतलब उनके कोई जो टेंडर वगैरह हैं या जो भूमि से या जो धन संपत्ति से रिलेटेड काम करते हैं उनको 3-4 बार ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है अपने कार्य को बनवाने के लिए, पर कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी रहेंगी। माता के साथ आपका तनाव हो सकता है, पर मित्रों ये परिवर्तन ओवरऑल सिचुएशन में बात करूं तो अच्छा है और दिनांक 21 फरवरी के बाद से काफ़ी ज़्यादा शुभ दिखाई देता है। और इनफैक्ट सूर्य शुक्र की जो युति जो मैंने बताया 21 फरवरी से होगी, ये वृष लगन में विशेष प्रशस्त मानी जाती है। इसीलिए भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्रह गोचर आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। अब लाभ किनको मिलेगा? वो मिलेगा जो कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे संगीत, गायक, चित्रकार, एक्टर, हीरोइन, मिठाई के निर्माता, वस्त्र निर्माता, होटल लाइन, बियर लाइन, कंप्यूटर लाइन, कंस्ट्रक्शन का, मॉडलिंग का, इन सभी लोगों के लिए भी अच्छा है। जो उच्च पद प्रतिष्ठित लोग हैं, IAS, IPS, मंत्री, मिनिस्टर, बड़े लोगों पर पदों पर बैठे हैं, इनके लिए भी गोचर अच्छा दिखाई देता है। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है मित्रों,
कहने को तो मैं इसको शॉर्ट में बना दूंगा, बहुत ये 7, 8, 10 मिनट में ही ख़त्म कर दूं, पर बात पूरी हो नहीं पाती। इसलिए वीडियो ये लंबी रहेगी क्योंकि पूरी 12 राशियां इसमें कवर रहेंगे, तो आप स्किप ना करें, ध्यान से सुने और पूरे धैर्य का परिचय आपको भी यहाँ पर देना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी कर्क। इसमें एक विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों को करना है, और इस उपाय को करने से जो कार्यों में कुछ बाधाएं चल रही थी वो दूर होंगी। इसलिए ऐसा ना हो कि आपने अपनी वीडियो देखी और आगे आप उसको फिर छोड़ दें, क्योंकि कुछ उपाय भी एक ऐसा है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए बात करता हूं कर्क की। आपके लिए जो गोचर हो जाएगा वो अष्टम भाव पर है। अब अष्टम भाव का गोचर सूर्य का धन के स्वामी होकर के जब ये चले जाएंगे तो अच्छा नहीं है। आपको एक चीज अच्छी है कि गुप्त युक्तियों से धन लाभ हो जाएगा, पर जो प्रत्यक्ष रूप से जो पैसा आता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। बाहरी जो तत्व हैं जिनसे आपको खतरा रहता है, ऐसे लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। शारीरिक रूप से आप कई बार इस महीने में अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे, ऐसी एक स्थिति बन रही है। पारिवारिक व आर्थिक जो सुख होता है उसमें भी कुछ कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गुप्त रोग, पेट से संबंधित जो रोगी हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, और विशेष हिदायत रहेगी दिनांक 21 फरवरी के बाद, क्योंकि जो शुक्र ग्रह हैं वो भी अष्टम भाव में आ जाएंगे और सूर्य शुक्र की जो युति बनेगी इसमें अष्टम भाव पीड़ित हो जाएगा। तो यौन संक्रमण, पैरों में दर्द की पीड़ा और छाती से संबंधित विकार, ये आपके एक तनाव का कारण यहाँ पर मूल रूप से बन सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सिंह की। जो सिंह के जो जातक हैं उनके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा, ये इस ग्रह गोचर के हिसाब से केंद्र में सूर्य आ जाएंगे, और इनका यहाँ पर अब केंद्र में आना कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव साइन बनेगा। तो मित्रों, अब ये पॉजिटिव साइन किस रूप में आपको प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से आपको जो है शुभ परिणाम मिलेगा, उसकी यहाँ पर बात करते हैं। पहली चीज़ कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके थ्रू आपका कोई काम बनेगा, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये पार्टनर का घर है, लाइफ पार्टनर का घर है, हमारे जीवन साथी का घर है, और यहाँ बैठने से आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि लाइफ पार्टनर के सहयोग से कार्य बनेंगे। पर व्यवसाय में आपका जो संघर्ष है वो बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर जो स्त्री का सुख होता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। अब ये स्थिति सुधरेगी, पर 21 फरवरी के बाद जैसे ही शुक्र इसमें इन्वॉल्व होंगे सूर्य के साथ में, और इन दोनों की युति बनेगी, कैरियर के स्वामी होकर के शुक्र सप्तम भाव में आएंगे सूर्य के साथ में, और फिर केंद्रीय प्रभाव आपकी जॉब पर भी डालेंगे। उसके बाद दाम्पत्य जो सुख है वो भी ठीक होगा, और जो कैरियर है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कुछ नई चीज़ें, कुछ नई घटनाक्रम आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं सूर्य के परिवर्तन के बाद से। और सूर्य इनफैक्ट आपके लगन के भी स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उच्च कोटि का मान सम्मान वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए भी मैं ये कह सकता हूँ निसंकोच भाव से कि ये समय आपके लिए अच्छा है। मित्रों, अब मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ एक और राशि की, और वो रहेगी कन्या। राशियां तो पूरी मेरे को कवर करनी है, पर पहले कन्या के विषय में यदि चर्चा करूं तो आपके लिए इस परिवर्तन के बाद एक पार्श्विक दोष बन जाएगा, और वो पार्श्विक दोष फिर पूरे महीने ही रहेगा, और अभी भी चल ही रहा है, आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे में आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि छठे भाव में स्वयं सूर्य ग्रह बैठे हैं, तो यहाँ इनका बैठना अच्छा नहीं है, रोग के स्वामी होकर के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके शत्रु कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपके स्वभाव में जो है क्रोध देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको आपके मामा यानी कि जो आपका नंसार है उसकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, विदेशों से या कुछ गुप्त युक्तियों से नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा केयरफुली रहें, और 21 तारीख के बाद से आपको कोई स्त्री पक्ष से हानि भी पहुंच सकती है, ये भी मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना है। दोस्तों, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आप के साथ एक बार पुनः जुड़ूंगा। अभी आप अगर बॉम्बे मिलना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 7011805461 99998860। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद। मित्रों, आइए अब बात करते हैं आपसे तुला राशि की। ग्रह गोचर आपके लिए जो कहता है उसमें विशेष रूप से काफी लाभ की स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। अब उसका कारण भी आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मित्रों, पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव
और वो भी प्रॉफिट के, लाभ के स्वामी होकर। ऐसी स्थिति में आपको जबरदस्त अद्भुत रिजल्ट मिलना, अकल्पनीय रिजल्ट मिलना, रुके हुए कार्य जो थे उनका बनना, ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनेंगी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रॉफिट इनकम, बिजनेस में लाभ, विदेश यात्राओं से लाभ, जो गुप्त युक्तियों से लाभ, जो लोग संतान को लेकर चिंतित रहते हैं और संतान के घर में उच्च सूर्य रहेंगे, संतान से लाभ, विद्या लाभ, ऐसी जो परिस्थितियां हैं यहाँ आपके लिए बनती आ रही है। कोई अकस्मात लाभ भी आपको मिल सकता है जब शुक्र इसमें इन्वॉल्व होगा और सूर्य शुक्र की युति में आपका शोध, आपका चिंतन, आपका यश, ये आपकी जो मंत्रणा शक्ति है ये काफ़ी प्रबल हो जाएगी, काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। मित्रों, अब मैं आपसे बात करता हूं धनु की। ग्रह गोचर ये स्थिति धनु वालों के लिए पार्श्विक दोष का प्रभाव पूरे महीने रहना है और सूर्य का गोचर भी तीसरे भाव में रहेगा। अब तीसरे भाव में रहने के कारण ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप में धैर्य की कमी देखने को मिलेगी। भाग्येश होकर के जा रहे हैं, अपनी राशि को देखेंगे, भाग्य उन्नति जरूर करेंगे पर धोखे भी मिलेंगे। साथ साथ में जो आपका स्टाफ है, जो आपके डेली बैठने उठने वाले लोग हैं या आपके जो सीनियर हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। यहाँ पर एक कहीं ना कहीं इरिटेशन स्वभाव में देखने को मिल सकती है। आपके छोटे भाई बहन मित्रों के साथ तनाव हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं आपको नहीं करनी चाहिए। सिंगर्स के लिए, गायकों के लिए, राइटर्स के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, परंतु इसके अलावा जो और सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए फिर भी कुछ उन्नति के रास्ते बनेंगे। दिनांक 21 तारीख के बाद आपके लिए इस युति के अंदर जो लाभ प्राप्त होने जा रहा है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब सूर्य शुक्र की युति होती है तो उसमें विशेष रूप से धनु लगन वालों के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लाभेश आपके तीसरे भाव में रहेंगे सूर्य के साथ में और भाग्य को देखेंगे तो अकस्मात कोई भाग्य उन्नति का आपको अवसर प्राप्त होगा। अब मैं बात करता हूं आपसे वृश्चिक की। ग्रह गोचर वृश्चिक के लिए जो बन रहा है उसमें जो विशेष रूप से बदलाव यहां पर काउंट किया जाएगा वो है कैरियर के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में इनका आना, सुख साधन के घर में आना। अब यहां बैठ करके ये जो फल देंगे आपका, एक तो माता के साथ तनाव बना देंगे, परंतु उच्च कोटि का सम्मान देंगे, पॉलिटिकल आपको सफलता देंगे, आपकी जो संपत्ति है उससे लाभ होगा, स्थायी संपत्ति से लाभ होगा। आप फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उससे आपको लाभ होगा, पर गृहस्थ जीवन खराब रहेगा। जॉब को देख रहे हैं तो जॉब अच्छी चलेगी, आपका जॉब में प्रमोशन हो सकता है, जॉब में आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, उन्नति भी आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर दिनांक 21 तारीख के बाद जब सूर्य और शुक्र की युति बनेगी तो ऐसी स्थिति में आपके सप्तमेश शुक्र जब केंद्र में आएंगे तो जो मन मुटाव वैवाहिक जीवन में चल रहे थे उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर शुक्र का व्रत रखना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए ताकि आपके ग्रह और ज़्यादा बलवान देखने को मिले। अब मैं आपसे बात करता हूँ मकर की। ग्रह गोचर की जो स्थिति है मकर के दर्शकों के लिए, इसमें सूर्य के बदलाव से विशेष रूप से धन आगमन के जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। पारिवारिक कलह जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु आपका लाभ के साथ साथ में, आपके धन के साथ साथ में स्वास्थ्य की हानि होने का भी एक यहाँ पर योग दिखाई देता है, क्योंकि मकर लगन के जो स्वामी है शनि, उसके सूर्य शत्रु भी हैं और घर में भी सूर्य के बैठे हैं। तो आपके पुरुषार्थ में निखार जरूर होगा, पर यहाँ पर जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो बेमन होकर के मिलेंगे सूर्य के द्वारा। वाणी पर बैठे हैं, आवाज़ पर बैठे हैं, तो वही है कि आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी, आप जल्दी से हताश नहीं होगे, पर आप में इसके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट देखने को मिल सकती है। पेट से, हड्डियों से, हृदय से संबंधित आपको ध्यान रखना चाहिए। चर्म रोग या जिनको अतिसार से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है या आंखों से संबंधित रोग चल रहा है, वाणी से संबंधित रोग चल रहा है, पेट की बीमारी, व्याकुलता ज़्यादा रहती है, ऐसे लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई विशेष अहित नहीं दिखाई देता, क्योंकि दिनांक 21 तारीख के बाद से जब शुक्र धन के घर में आएंगे और सूर्य शुक्र की युति बनेगी तो जबरदस्त धन लाभ का एक योग बनेगा। और इनफैक्ट यहाँ पर मकर लगन में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा शुक्र का, और आपके कर्मेश और आपके पंचमेश जब धन में जाएंगे तो 21 तारीख के बाद से स्थितियाँ पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएंगी। बस शुक्र को मजबूत रखना। मित्रों, इसके बाद में आपसे बात करता हूं कुंभ की। ग्रह गोचर की जो स्थिति है उसके अनुसार कुंभ के जो हमारे दर्शक रहेंगे उनके लिए आपके स्वयं शरीर में, आपकी लगन के ऊपर यहाँ पर सूर्य देव बैठेंगे, आपके लगन के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चीज़ों को मजबूती तो देंगे, पर समस्या एक ही है कि
12 से लेकर 21 तक इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा, सूर्य, राहु और केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो फल हैं वो इतने आपके लिए निर्णायक साबित नहीं होंगे। पहले जो लगभग 8 दिन रहेंगे इनमें आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके काम बनेंगे। और दिनांक 21 तारीख के बाद से जो वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा था, प्रेम संबंध में तनाव चल रहा था, कोई स्त्री या पुरुष पक्ष से हानि चल रही थी, तो वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो खोया हुआ सम्मान है एक बार पुनः वो आपको वापस प्राप्त यहाँ पर होगा। बस एक चीज़ बता देता हूँ, कुंभ लगन में जो सूर्य शुक्र की युति लगन में होती है ये कहीं ना कहीं कामुकता भी बढ़ाती है, तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मीन लगन वालों के लिए पार्श्विक दोष बना हुआ है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है मीन लगन वालों के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और वो भी पंचमेश होकर। जब पंचम का स्वामी, रोग का स्वामी 12वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में रोग शरीर में बढ़ा देता है। तो मेरा आपसे तो एक यही आग्रह रहेगा कि आपको विशेष रूप से अपने हार्ट का से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, बीपी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो थोड़ा सा लापरवाही ना करें, ध्यानपूर्वक कार्य करें। साथ में धन खर्च होने का यह योग ज़्यादा बन रहा है, आंखों से संबंधित कोई कष्ट आपको लगना, इस प्रकार की स्थिति बन रही है मित्रों। और केंद्र में एक पार्श्विक दोष भी रहेगा। अब ये रहा एक प्रभाव पूरी की पूरी 12 राशियों के ऊपर। अब बात करता हूँ उपाय। देखिए, जब सूर्य यहाँ पर कुंभ राशि में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में रोल सूर्य का बहुत महत्व रहेगा कि बैठे शत्रु के घर में है, अब रिजल्ट भी देना है, तो सबसे पहले तो सूर्य को शांत करिए। अब शांत करने के लिए आपने क्या करना है, सूर्य को जल देना है। जल जब देंगे तो उसमें चावल, थोड़े अक्षत ज़रूर रख लेना और थोड़ा हल्दी भी डाल लेना, थोड़ा गंगा जल भी डाल लेना और उसके बाद उनको अर्पित, यानी कि उसके बाद आपको ये सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और बस यही कहना है कि हे सूर्यदेव, अब आप पूरे 1 महीने तक कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद आगे का समय तो आपका बहुत अच्छा है, पर इस महीने मुझे अपना शुभ फल आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मेरे जीवन में शांति का वास करिए। और इसके अलावा शुक्र भी क्योंकि इस महीने में परिवर्तन कर रहा है, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रदेव की पूजा करें और साथ में यहाँ पर दुर्गा जी का पाठ आपको करना चाहिए। और इसके अलावा जो सफ़ेद चीज़ हैं उनका सेवन करना चाहिए, उनको ज़्यादा आपको अपने बॉडी पर अडॉप्ट करना है, मतलब कपड़े पहन सकते हैं सफ़ेद रंग के इस महीने ज़्यादा। और यहाँ पर ओपल भी अगर आप चाहें तो एक पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। और ये विशेष उपाय हैं जो शुक्र के आपको करने चाहिए, या शुक्र का आप व्रत भी धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये है पूरा का पूरा प्रभाव। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, रत लेना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या मैं 20, 21, 22 तारीख को मुंबई में रहूँगा तो वहाँ आप मुझसे मिलकर पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। 90। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 7011805461 9999886090। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक